फ्रेंड्स, माई सेल्फ भारती, योर मैथ टीचर। आज मैं आपको स्केल की मेजरमेंट सिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटे, हमारे स्केल में एक तरफ 0 से 15 तक सेंटीमीटर दिए गए हैं और दूसरी तरफ 1 to 6 इंचज़ दिए गए हैं। हमें किसका यूज़ करना है? सेंटीमीटर का। ये सेंटीमीटर होते क्या हैं? सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ। जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हम, या स्मॉल लेंथ है वो हम किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से। और लॉन्ग लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर या किलोमीटर से। तो हमें किसका यूज़ करना है? सेंटीमीटर का यूज़ करना है स्केल के थ्रू। तो सबसे पहले तो सीखते हैं कि जो हमें लाइन दी गई होती है हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो ये एक लाइन दी गई है, इसको हमने मेज़र करना है ये कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। तो जो पॉइंट दिए गए हैं इस लाइन पे 2 पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। नाम आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको उसमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जो ए पॉइंट है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्केल पे 0 से। कई बच्चे क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग मेथड है। 1 सेंटीमीटर भी तो इन 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है। 10 मिलीमीटर मीन्स क्या है कि जो ये 0 से 1 तक 10 लाइंस दी गई है ये 10 मिलीमीटर है, और 10 मिलीमीटर से मिलकर क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट में दिए गए हैं 10 लाइंस दी गई हैं और उससे मिलकर नेक्स्ट सेंटीमीटर बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे मेज़र करेंगे। तो ए पॉइंट पे स्केल का कौन सा पार्ट रखेंगे? 0 से। और नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे कहाँ तक सेंटीमीटर आता है? 7। तो ये लाइन कितने सेगमेंट की हुई? 7 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट लाइन मेज़र करते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट पे 0 से स्केल को रखते हैं और दूसरा पॉइंट कहाँ पर आता है? 5 पर। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की हुई? 5। अगर हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है तो वो कैसे ड्रा करते हैं? हमें सबसे पहले स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है और हमें 0 से जितने भी सेंटीमीटर की, मान लो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो हम एक पॉइंट 0 पे लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे 5 पे, और फिर हम इसको लेफ़्ट से राइट इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं राइट से लेफ़्ट ड्रा करते हैं, जो कि रॉन्ग मेथड है। और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, EFS, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की क्या हुई है हमारी लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट में सीखते हैं कि पॉइंट में कैसे ड्रा करनी है। मान लो हमने 6.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, तो हम कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे 0 पे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे 6 से आगे। 6.2 है तो 6 से आगे जो 2 लाइनें हैं वो क्या हमारी? 0.2। तो 1 और 2, ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से आगे जो 2 लाइन दी गई है ये हमारी क्या है? 0.2 सेंटीमीटर। कितने की हुई है? 6.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप्स की लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। आपको अगर पॉइंट में दिया गया है तो कोई भी जो सेंटीमीटर है उससे आगे आपने उतने ही लाइन को काउंट कर लेना है और वो उतना ही सेंटीमीटर होगा पॉइंट में। अब हम आपको एंगल बनाना सिखाते हैं। कोई भी एक लाइन लेंगे, इसको हम नाम देंगे P और Q। तो हम इन पे 2 पॉइंट ड्रा करेंगे, एक P पे और दूसरा Q पे। तो हमें कंपास को क्या करना है? हमेशा जो पेंसिल वाला पार्ट है वो हमेशा थोड़ा सा बाहर रखना है कंपास की नोक से, तभी हमारा एंगल सही बन पाएगा। तो हमें अपनी कंपास को P पॉइंट पे रखना है। कौन से पॉइंट पे रखना है?
पी पॉइंट पे रखना है और ऐसे करके हमने एक आर्क लगा देनी है। एंगल ड्रा करते वक्त हमारा जो पेंसिल है वो हमेशा शार्प होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें जो ये आर्क लगाई है इसके इस पॉइंट पे लगा के हमारी जो कंपास है वो उतनी ही ओपन हो जितनी पहले हमने आर्क लगाई थी। अब हम इस पॉइंट पे रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे और इस आर्क के पॉइंट को पी पॉइंट से कंबाइन कर देंगे और ये हमारा हुआ 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का। तो लाइन लेते हैं हम, इस पे 2 पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे नाम दो, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप, ए और बी। सेम प्रोसीजर है जैसे कि 60 डिग्री में था, ऐसे ही हम अपनी आर्क लगाएंगे और जहाँ पे ये आर्क फिनिश होती है उस आर्क पे दोबारा हम अपनी कंपास रखेंगे और ये एक दोबारा से आर्क लगाएंगे। फिर इस आर्क के ऊपर रखकर, जो ये आर्क है ये हमारी 60 डिग्री की होती है, और नेक्स्ट इसी आर्क के ऊपर हम दूसरी आर्क लगाएंगे जो कि हमारा कितने डिग्री की होगी, 60 और 60 120 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हुआ 120 डिग्री। और इस सेकंड आर्क को के मिडल पॉइंट को, जहाँ पर भी ये दोनों आर्क आपस में मिलती है, इस पॉइंट को और ए पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये हमारा एंगल हुआ 120 डिग्री। एंगल बनाते समय आपकी जो पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और आपका एंगल भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ए पॉइंट पे हम अपने कंपास को रखेंगे। फिर जहाँ पर भी ये आर्क, जो ये आर्क है जहाँ पर फिनिश होती है, उसी आर्क पे जहाँ पर भी ये लाइन से मिलती है वहाँ हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फिर इस आर्क के ऊपर हम अपनी कंपास रखेंगे और एक नेक्स्ट एक आर्क हमने यहाँ लगाई है तो एक आर्क हम इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट आर्क के ऊपर कंपास रखेंगे और जो ये हमने ऊपर आर्क लगाई थी इस आर्क को हम इंटरसेक्ट कर देंगे। और जहाँ पर भी ये दोनों आर्क आपस में मिलती है इस बीच के पॉइंट को ए से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री। 90